हेलो गाइज, ये समय शाम का है। हम मंदिर गए हुए थे वहाँ दीपक जलाने, क्योंकि शनिवार को शाम को हम लोग दीपक अक्सर जलाने जाते हैं। तो मंदिर के बाहर ही पीपल का पेड़ है जहाँ हम लोग दीपक जलाए, और दीपक जलाने के बाद हम लोग थोड़ा मंदिर की तरफ बढ़ गए दर्शन करने के लिए, और वहाँ थोड़ी देर दर्शन किए और दर्शन करके फिर हम लोग निकल गए। शाम का समय था, लोगों का आना जाना शुरू था और ज़्यादा लोग तो मंदिर ही आ रहे थे। जैसे आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे होंगे आते जाते। तो ये गेट के सामने ही मंदिर है, तो कुछ लोग बाहर से आ भी जा भी रहे थे और कुछ लोग मंदिर की तरफ भी आ रहे थे और दर्शन करने के लिए। रोज़ मंदिर पे भीड़ लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन शनिवार मंगलवार कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगती है। तो आज शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, क्योंकि शनि भगवान का दीपक जलाने काफ़ी लोग आते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। तो हम लोग भी आ गए थे और दीपक जला लिए थे, और दीपक जला के मैं घर पे चली आई। शनिवार का दिन था तो फिर कोई जल्दी थी नहीं खाना बनाने की, तो मैं यहाँ पॉपकॉर्न बना रही थी। ये बोले कि थोड़ा सा पहले पॉपकॉर्न बना लो, फिर हम खा के तब जाके खाना बनाना स्टार्ट करना। तो देखिए मैंने कढ़ाई में ही बना लिया, कितना अच्छा से मतलब बना हुआ है। बहुत सारा नीचे भी गिर जा रहा था, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था, बर्तन छोटा पड़ रहा था। उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न बनाने के बाद उसको अलग बर्तन में निकाल के और उसमें चाट मसाला थोड़ा सा और नमक मिला के उनको दे आई। उसके बाद मैं फिर से उनको दे के आने के बाद किचन में आके और थोड़े से खीरे छील रही थी। और शनिवार को हम लोग ना खिचड़ी बनाते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं खिचड़ी खाना सही होता है, तो मैं अक्सर खिचड़ी ही बनाती हूँ। और आप देख रहे होंगे एक साइड मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है छोटी सी, इसी कढ़ाई में मैं कुछ तलना होता है तो तलती हूँ। तो अभी तेल गरम नहीं हुआ था, तो मैं सोची कि तब तक मैं खीरे छील के और कट करके रख लेती हूँ। तो वही मैं खीरे काट रही हूँ, और खीरे काटने के बाद मैं सोची कि तब तक तेल गरम हो जाएगा तो मैं छान लूँगी। तो आपको मैं बताऊँगी कि मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं जब खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो फिर ये आलू की भुजिया खाते हैं, तो आलू की भुजिया साथ में बनाती हूँ। तो आलू की भुजिया मैं मतलब डीप फ्राई करके बनाती हूँ। अभी आप देखेंगे मैं कैसे बनाई हूँ। तो यहाँ मैंने आलू को छोटा छोटा काट लिया है स्क्वायर में, और स्क्वायर में काटने के बाद धो के और अच्छे से सुखा दी थी। और मैं डायरेक्ट हाथ से नहीं डालती हूँ कि हाथ जल जाता है, तेल ऊपर आता है, तो इसलिए मैं इस कलछी में रख के फिर उसमें डालूँगी। देखिए अभी एकदम आलू सुखा के डालने के बाद कितना तेज़ से ऊपर तेल आ रहा है, तो इसलिए मैं कलछी से ही डालती हूँ। और मैं सोची 2 बार तलूँगी, लेकिन एक बार तलने के बाद लगा कि मुझे अभी इसमें स्पेस है और ये भी चला जाएगा आलू, तो दूसरा वाला भी जितना आलू था, और देखिए मैंने कितना सारा गिरा दिया फिर ये आलू भी मैं उसमें डाल दी, और उसके बाद से इसको छोड़ दिया। मैंने मीडियम आंच पे इसको तलना है, ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे और आलू कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम आंच पे तले, और ये सच में बहुत टेस्टी होता है डीप फ्राई करके। और मैं स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ, और अच्छे से ऑयल जब ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल ऑयल नहीं रहता है, तब मैं उसमें मसाले मिला देती हूँ। तो ये मैं देख रही थी, बारी बारी आके चला रही थी, देख रही थी कि हुआ है कि नहीं हुआ है अभी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक ही बार में डीप फ्राई करके निकाल लो तो सही रहता है। तो लगभग हो ही गए थे, तो मैं चेक कर रही थी, तो मैं यहाँ हमको लगा हो गया है, तो मैं यहाँ निकाल रही थी। तो मैं छन्नी में निकाल के वहाँ कुछ देर उसके ऊपर रख दे रही थी, ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। और अच्छे से ऑयल निकलने के बाद मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और ये सारा मैंने निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कुरकुरा मतलब हुआ है, जैसे कि क्या बोलते हैं कि जैसे पकौड़ा वकौड़ा तलते हैं तो उसके बाद से जैसे आता है लुक, वैसे ही। और मैं इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देती हूँ। और इसको जब आप काटें ना, तो इसको स्क्वायर में ही काटें, तभी अच्छा लगता है फ्राई करने के बाद खाने में, और खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी शनिवार को खिचड़ी बनाती हूँ तो ये वाला ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि अब इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिंपल आलू ही फ्राई किया है। इसके बाद में ऊपर से इसमें मैं जो भी डालना होगा डालूँगी। तो
इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद से मैं चम्मच से देखिए चारों तरफ फैला रही हूँ। फैलाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी ताकि ये ठंडा हो जाए। और थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाली। और अगर मुझे सिर्फ खाना होता तो मैं रेड मिर्ची ज़्यादा डालती, लेकिन ये सब लोग नहीं खाते हैं घर में ज़्यादा मिर्ची, इसलिए मैं बिल्कुल हल्का सा रेड मिर्ची डाली हूँ। और उसके बाद से मैं चाट मसाला डाल देती हूँ। इतने से ही इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप कभी बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा हुआ था। अब इस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये आलू फ्राई करके इसको बनाने के बाद मैं खिचड़ी बनाई थी। तो मैं नॉर्मल खिचड़ी जैसे बनाती हूँ, जैसे कि दाल ले लिया और चावल ले लिया और पानी लेके मतलब नमक और हल्दी डाल के मैं खिचड़ी बना देती हूँ और बाद में से मैं खिचड़ी को फ्राई करती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं मिर्चा काट रही हूँ। तो बड़े बड़े मिर्चे मैं इसलिए काट के डालती हूँ ताकि उसको बाद में से खाते समय निकालने में आसानी रहे। और ये मैंने खिचड़ी बना लिया है। और इसके बाद से मैं थोड़ा सा घी लूँगी, आप देख रहे हैं। तो मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लेती हूँ, 2 से 3 चम्मच। और ये हींग है, हींग थोड़ा सा ले लेंगे। तो मैं उस पर पैन रख दी थी गरम होने के लिए। पैन गरम हो जाने के बाद मैं उसमें घी डाल रही हूँ, क्योंकि पैन गरम हो जाने के बाद घी डालने पर जल्दी से मिर्चे फ्राई हो जाते हैं। आप देख रहे हो उसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो ये अच्छे से पैन गरम हो चुका था, इसमें मैं मिर्चा डाल दूँगी। मिर्चा डालने में वो जो गरम पहले से ही पैन था उसमें जो घी गरम हुआ है उसी में मिर्चा पक जाता है। लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ा और पकाने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा और पकाई हूँ। आप देख रहे हैं मैं फिर से गैस चला रही हूँ, थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं। और अच्छे से जब मिर्चा पक जाएगा तो उसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे हम। और हींग डालने के बाद हम खिचड़ी में तड़का लगा देंगे। एक्चुअली सब्जी डाल के इसलिए नहीं बनाते हैं इस दिन खिचड़ी की, वो तहरी हो जाता है। और शनिवार वाले दिन सादी खिचड़ी खानी होती है, जैसे कि चावल, दाल और हल्दी और नमक आपने ले लिया। कभी कभार मैं ऐसे सिर्फ घी ऊपर से ही डाल के और दही के साथ हम लोग खा लेते हैं। और कभी कभी मैं मिर्चा थोड़ा सा तीखा जब खाने का मन होता है तो मिर्चा मैं डाल देती हूँ। और मेरी आदत है मैं जो सामान जहाँ से उठाती हूँ वहाँ पहले रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ना उठाओ ना जगह पे रखो तो फिर सारा किचन मैसी हो जाता है। और ये देखिए मैंने इसमें हींग डाल के अच्छे से मिला लिया है। और इसके बाद से मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो इस तरह से अगर आप खिचड़ी बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी भी होता है। और हींग का तो अपना एक मतलब टेस्ट ही होता है जो बहुत खाने में भी सही लगता है और पचने में भी सहायक हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ खिचड़ी बना ली है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और उसके बाद से मैंने सैलेड काट लिया था और आलू भुजिया बना ही लिया था हमने। और मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा खिचड़ी जो है उसको मैं थाली में निकाल लेती हूँ ताकि ठंडा होता रहेगा। और मैंने आपको एक दिन दिखाया था मैं अपने ब्लॉग पे कि मैं मिर्चे का अचार बनाई थी। मैं वही मिर्चा फ्रीज से लेने चली गई हूँ। मैं मिर्चे का अचार बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि फ्रिज में अच्छे से बना रहता है, मेंटेन रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो मिर्चे का अचार ले रहे हैं और ये इतना टेस्टी होता है। मिर्चा बिल्कुल तीखा नहीं होता है कि आप जितना भी चाहो खा लो। आप देख ही रहे हैं हमने कितना पीस लिया है, बहुत सारा, कोई गिनने वाली बात नहीं है। ऐसे 2-3 चम्मच ले लेते हैं जो मतलब किसी भी खाने के साथ आप खाइए काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हम थाली लेके और खिचड़ी निकाल रहे हैं। और खिचड़ी मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं बनाते हैं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाते हैं, ऐसे मतलब चम्मच से खाने में आसानी रहे इस तरह की खिचड़ी बनाते हैं। तो शनिवार वाले दिन हम लोग खिचड़ी ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी सारा निकाल ली थी और लगे हाथ मैंने कुकर को सिंक में डाल दिया था, पानी भर दिया था ताकि अच्छे से वो फूल जाए। और इसके बाद से ये हमारा डिनर तैयार है। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग नीचे घूमने चले आए थे। आप देख रहे हैं हम लोग और नीचे सोसाइटी में घूम ही रहे थे। बहुत लोग घूम रहे थे, लेकिन
और सोसाइटी काफ़ी बड़ा है, दूसरे कोई किसी साइड घूमता है, कोई किसी साइड घूमता है, मतलब एक रास्ते से सब कोई नहीं घूमते हैं, कई सारे रास्ते हैं बीच में। तो रात का समय था और इतनी गर्मी थी कि बाहर जाना तो बनता ही है। तो यहाँ हम लोग आधे घंटे तक वॉक किए और उसके बाद से हम लोग मतलब घर चले आए थे। तो ये हमारा आज का ब्लॉग रहा, और कैसा लगा आपका मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।